हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं फ्री पार्लर क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने पहली क्लास दे चुकी हूँ थ्रेडिंग के ऊपर। और अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख सकते हो और देख सकते हो, देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले पहले उस वीडियो को देखकर उसके बाद इस वीडियो में कंटिन्यू करना। ठीक है, तभी आपको ये सारी चीज़ सीरीज समझ आएगी थ्रेडिंग की। ठीक है, सो गाइज, आज हम बताएंगे किस डायरेक्शन में खड़े होकर कौन सी आईब्रो हमें बनानी है। ठीक है, सो ये चीज़ मैं क्लियर करने वाली हूँ। सेकंड, उस वीडियो पे मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, उसका भी मैं आज उनका आंसर देने वाली हूँ। सो वसुंधरा कुमारी जी ने मुझे क्वेश्चन करा था और यहाँ पर मैं उनका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, क्या चीज़ कही थी उन्होंने मुझसे। सो बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देन उसमें बताते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी पूरा फोकस मेरा इस डमी पर है, यानी कि क्लाइंट की तरह, एक इंसान की तरह मैंने इस डमी को रख लिया है। और इसकी आईब्रोज पर मैं बताऊंगी किस डायरेक्शन में खड़े होकर आपको किस साइड की आईब्रो बनानी है। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। मैं आज क्या बताने वाली हूँ। ठीक है, सो मैंने ये रील यानी कि कपड़ों वाला धागा ले लिया है, बिकॉज जो थ्रेड वाला धागा है उससे क्लियरिटी नहीं दिखती है, क्योंकि वाइट डमी है और उस पर वाइट धागा चलाऊँ तो इतना इजीली नहीं दिखता। सो इसलिए आपको थ्रेडिंग, आईब्रो थ्रेडिंग वाला धागा ही यूज़ करना है। ओके, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, पीछे खड़ी हूँ तो मैं पीछे साइड हमें कौन सी आईब्रो बनानी है। फॉर एग्जांपल, ये है लेफ्ट हैंड साइड की आईब्रो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की आईब्रो है ये। तो आपको दिख रहा है कि इसके हेयर्स मेरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऑब्वियस ही बात है कि हमें राइट हैंड साइड हमें धागा चलाना है। ठीक है, तो मैं धागे कैसे चलाना है मैं वो चीज़ बता रही हूँ, और इसको क्लियरिटी देख आराम से अच्छी तरीके से देखिए, समझिए। हम क्या करते हैं, ये जो धागा होता है इसकी हेल्प से हम एक लाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी पास से करेंगे, ऐसे करके, एंड देन इसमें बाल आ जाएंगे और हम ऐसे तरीके से खींच देंगे। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, आज से हम कैसे करना है, ये जो धागा है इससे हम लाइन क्रिएट करनी है ऐसे, और हम इस तरीके से खींच देंगे। हमारे बाल निकल गए यहाँ पे। फिर उसके बाद थोड़ी सी आगे जाएंगे, फिर ऐसे ही सेम डायरेक्शन करेंगे और बाल को निकाल लेंगे। ठीक है, सेम यहीं पे ऐसे करेंगे, ऐसे बाल निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें ये जो धागा है, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है, इसके हेल्प से हमें क्या करना है, इस तरीके से लाइन क्रिएट करनी है एंड देन पीछे ले जाकर चला लेना धागा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही सेम इस साइड के भी हेयर्स आ रहे हैं तो ऐसे ही निकलेंगे। फोर हेड के हेयर्स भी हमें इस साइड ही आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, हमें राइट हैंड साइड चलाना है और हेयर्स को निकालना है। हमें इस तरीके से क्लीन करना है। और यहाँ बीच का एरिया में हमें कैसे करना है, ऐसे। और ये धागे को उतना ही चलाओ जितना ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको चाहिए सिर्फ इतना। ठीक है, आप फिर भी चला लो इतना, बिल्कुल ही वहाँ तक, तो वो गलत है। ठीक है, सो इस तरीके से हमें फोरहेड क्लीन कर देना है और इस तरीके से हमें क्लाइंट से बोलना है कि अपने आईब्रोज को पकड़िए। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ से कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा धागा होता है यहाँ रखेंगे और यहाँ से लाइन क्रिएट करेंगे ऐसे ऐसे करके, और फिर खींच लेंगे। हो गया। फिर सेम वही करना है प्रोसेस, ऐसे करते करते 2-3 बार एक ही जगह चलाना धागा, हमारी हो जाएगी गाइडलाइन क्रिएट। फिर उसके बाद हम आगे की आईब्रो इजीली बना पाएंगे। और इसे हमको धागा टिकाना भी सीखना होगा। ठीक है, धागा को होल्ड कैसे करना है, क्योंकि धागा बहुत जल्दी हिलता है, हमारा हैंड बहुत जल्दी हिलता है। ठीक है, कैसे करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ढीला छोड़ दिया तो मेरा धागा इधर उधर जा सकता है, और धागे को हमें एक जगह ही रखना है, होल्ड करना सीखना है बेसिकली। ऐसे गए और ऐसे खींच लिया धागा, ऐसे गए धागा ऐसे खींच लिया। ठीक है, फिर सेम पोजीशन हमें आगे की करना है उसी गाइडलाइन के लेकर। फिर हमें नीचे की आईब्रो बना देनी है, यहाँ की आईब्रो बना देनी है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से करना है अपनी आईब्रो को। ओके, ये हो गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड की आईब्रो को बताने का तरीका। बाय द वे, हम राइट हैंड साइड की आईब्रो तब बताएंगे, पहले मैं बताती हूँ जो मुझको जो पहली थ्रेडिंग वाली वीडियो पे कमेंट आया था, उनका मैं नाम भूल गई हूँ। ठीक है, उनका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी यहाँ पर। और उन्होंने मुझसे बोला था कि आप धागा चलाना सिखाइए। सो मैं धागा चलाते कैसे हैं वो चीज़ बताती हूँ।
बाकी पहली वीडियो उन्होंने मेरी देखी ही है कि धागा को कैंची बनानी कैसे है, सो धागा चलाना कैसे बेसिकली मैं बताती हूँ आगे। पहले हमें इस तरीके से कैंची बनानी है, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये फोरहेड है किसी का, ठीक है, तो हमें कैसे चलाना है। ज़्यादा भी हमें नेक का यूज़ नहीं करना। रखो धागा रखो, फिर उसके बाद देख रही हो मैं कैसे चला रही धागा, ऐसे करा छोटा हो गया ये, फिर हमें कैसे करें, हमें ऐसा नहीं करना, ये खुद हो जाता है अपने आप। अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप इजीली कर पाओगे, देखो, ठीक है। जैसा मैंने इस वीडियो में बताया। फिर उसके बाद हम आते हैं राइट हैंड साइड की आईब्रो पे, ठीक है। ये बनती है हमारी आगे खड़े होके, ठीक है। हमें धागा चलाना कैसे है बेसिकली, पहले तो धागे को होल्ड करना सीखो। जितना अच्छी तरीके से होल्ड कर पाओगे एक जगह पर, उतना अच्छी आपके आईब्रो आप बना पाओगे, ओके। क्या करना है हमें, ये आईब्रो, ठीक है। हमें हमेशा क्लाइंट का फोरहेड उस तरीके से करना है जिस तरीके से हम कंफर्टेबल हों। ऐसा नहीं कि भाई हमारी चेयर ऊंची है और हम उठ उठ के बना रहे हैं आईब्रो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वो आप इजीली आगे की आईब्रो बहुत इजीली बना पाओगे, ठीक है, बट पीछे की आईब्रो बहुत मुश्किल से बना पाओगे। तो क्लाइंट की चेयर को एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से करिए, तभी आप आईब्रोज को इजीली बना पाओगे। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि मेरी हाइट छोटी है उस हिसाब से, तो जैसे चेयर ऊंची होती है तो मैं इजीली नहीं बना पाती पीछे की आईब्रो, तो मेरा वहीं एक फॉल्ट हो जाता था उस टाइम पे। बट यहाँ फिर मैं समझी कि मुझे चेयर थोड़ी सी नीचे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि फिर उसके बाद आपको एक चीज़ ये माइंड में आएगी कि मुझे शायद आती ही नहीं आईब्रो बनानी, आएगी बना लेती हूँ बट पीछे की नहीं बना पाती। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए हमेशा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और धागे को होल्ड करना अच्छी तरीके से सीखिए। फॉर एग्जाम्पल हम इस आईब्रो बना रहे हैं, नीचे की आईब्रो बना रही हूँ मैं। हमें क्या करना है, ये चीज़ जो धागा है इसे हमें लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, एंड देन खींच लेना है। यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, यानी कि गाइड लाइन बन जाएगी, जिसके थ्रू आप आगे की आईब्रो बना सकते हैं, ठीक है। उसी के थ्रू हमें क्या करना है, ऐसे करके, ठीक है। इसे बोलते हैं होल्ड करना। अगर मैं होल्ड नहीं कर पाती अपने थ्रेड को उनकी आईब्रो पर, अदरवाइज मेरा क्या होता, ऐसे होता, डगमगा जाता। जो देखो करना मुझे यहाँ पे, पर मेरा थ्रेड यहाँ पहुँच जाती। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने आप निखर के आओगे इस चीज़ में, ठीक है। हमारी यहाँ पे गाइडलाइन बन चुकी थी। यहाँ पे हमें सेम ऐसे करना है। धागे को जहाँ चलाना है सिर्फ वहीं रहना चाहिए, रैदर देन कि हमें भैया धागे को, मतलब कि हमें अपने हेयर्स तो यहाँ के निकालने हैं, यहाँ के निकालने हैं, बट हमारा धागा चला गया गलती से आईब्रो पे ही तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो इसे बोलते हैं होल्डिंग करना, ठीक है। धागे को होल्ड करना एक जगह पर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्लाइंट की आईब्रो हमें सिर्फ यहाँ से ऐसा करना है, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसा करना है, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जितने धागे को चलाने की ज़रूरत है उतनी ही चलाई जाए, एक्स्ट्रा ना चलाई जाए, अदरवाइज आपकी थ्रेडिंग बहुत बेकार हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमें भैया क्या कहते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें, जैसे कि यहाँ के हेयर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ के, जैसे यहाँ मान लो यहाँ के हेयर्स हैं, हमें इतना चलाना है, तो इतना ही चलाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे नीचे से हमारी आईब्रो लेकर है, एंड इतना की ज़रूरत है, अगर मैंने थोड़ा और चला जाए कट लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको कितना होल्डिंग, इसे बोलते हैं होल्डिंग करना, ठीक है, होल्ड करना धागे को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ कर्व ज़्यादा है, आईब्रो नीचे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे चलाना है और हमें आगे रुकना है।
तो इसे होल्ड करना कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, उनसे हो सकती है गलती, क्योंकि मुझसे भी हुई है, मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना आपको नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। चेयर वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेकार रहा है, क्योंकि मैं आगे की आईब्रो इजीली बना पाती थी, बट पीछे की आईब्रो बिकॉज ऑफ चेयर की वजह से मैं नहीं बना पाती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मुझे लगता था पीछे की आईब्रो मुझसे बन ही नहीं सकती कभी, बट यहाँ सो इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखें, और हमेशा ना पता नेक को भी ज़्यादा प्रेशर ना दे कि हाँ जी बिल्कुल नाड़ को चला रहे हैं इतना ज़्यादा थ्रेडिंग बनाते बनाते, ठीक है। सो इनका भी यूज़ होता है। सो कैसे करना है हमें, सो फिर उसके बाद हम यहाँ के हेयर्स निकालेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप इन हाथ का और इस हाथ का, इन दोनों हाथ का ज़्यादा यूज़ करिए, नदर ज़्यादा नाड़ को ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार और बता देती हूँ धागा कैसे चलाना होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे हमारे अपर लिप्स का भी सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे इस साइड के आईब्रो, जिस साइड के आईब्रो हमें आगे खड़े को बनानी थी, उस साइड से हमें वन साइड से हमें अपने अपर लिप्स के आईब्रो, अपर लिप्स के हेयर्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ के अपर लिप्स के हेयर्स हमें आगे खड़े को बनाना है, और यहाँ के पीछे खड़ोगे। बाय द वे अगर आप एक्सपर्ट हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आप सामने ही खड़े होकर दोनों आईब्रो बना सकते हो, ठीक है। बट हाँ, उसमें दोनों हैंड की जरूरत होगी। जैसे मैंने यहाँ कर रखा है, सेम इसे हमें यहाँ करना होगा, देन उसके बाद मैं सामने खड़े होकर बना सकती हूँ, बट वो चीज़ आप फिलहाल माइंड में ना लेके आए। सेम हमें अपर लिप ऐसे बनाना है, और धागा ऐसे चलाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने धागे को रखा, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ऐसे रहनी चाहिए, खिंची हुई, ठीक है। ये चीज़ हमेशा खिंची हुई रहनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हमारे ये है ना, ये चीज़ हमें खिंची रहनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए ये चीज़, ये तो ढीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें टाइट ही रखिए। फिर इसको मेरे दोनों हैंड को नोटिस करिए मैं कैसे चला रही हूँ, ठीक है। देखा इसी वाला हैंड कितना वर्क करता है, ये चीज़ देख सकते हो, ये हैंड का कितना ज़्यादा वर्क है। जैसे मैंने प्रेशर करा, ओके। सो या गाइज, फ़िलहाल मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि डायरेक्शन वाली चीज़। सो गाइज़, मैंने डायरेक्शन वाली टॉपिक आपको बता दिया है, किस डायरेक्शन में खड़े होकर किस डायरेक्शन में हमें अपने आईब्रो को बनाना है। और आई होप कि आपका ये जो टॉपिक है, यानी कि ये जो माइंड में है कि किस डायरेक्शन में खड़े होकर किस साइड की आईब्रो बनानी है, पीछे खड़े होकर कौन सी आईब्रो बनानी है, और आगे खड़े होकर कौन सी आईब्रो बनानी है। सो जस्ट उसके अपोजिट बनाना है हमको। अगर हम एक्सपर्ट होते हैं तो नॉर्मल सी बात है, दोनों आईब्रो हम आगे खड़े होकर भी बना सकते हैं, बट वो चीज़ अभी फ़िलहाल में माइंड में मत लेके आइए। सो ये थोड़ा सा इजी वे है, अदरवाइज़ आपको दोनों हैंड यूज़ करने पड़ेंगे। और बाकी आपको ये टॉपिक कैसा लगा, मेरे समझाने का वे कैसा लगा, वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने इस वीडियो में आपका जिन्होंने मुझे कमेंट करा था, उनका जो टॉपिक उन्होंने मुझे बोला था कि आप मुझे धागा चलाना सिखाइए, बताइए, ठीक है। सो मैं इतना ही बता सकती हूँ, ठीक है। बाकी आप घर बैठकर प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी है। चाहो तो कोई भी गेट के कॉर्नर पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और या फिर आप अपने लेग्स पर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेग्स के मतलब कि टांगों के बाल निकालने की कोशिश कीजिए। वो करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत 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 अच्छी होगी। एंड ठीक है। और फोरहेड के हेयर्स निकालने की कोशिश कीजिए, बट किसी और के, और अपर लिप्स के, ठीक है। ये करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बहुत अच्छी होगी। और प्रैक्टिस ये ऐसी है कि जितनी मिलेगी उतनी आप अच्छे होगे आईब्रो बनाने में, ठीक है। सो प्रैक्टिस जितनी कीजिए उतनी कम है इसमें तो। और क्योंकि इसमें लोग इसी चीज़ में पीछे रह जाता है कि हमें आईब्रो नहीं आती, बस हमें आईब्रो नहीं आती, बस फिनिशिंग नहीं आती। और आई एम नॉट एक्सपर्ट फिर भी, ठीक है। इतना बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें एक्सपीरियंस की है, ठीक है गाइज। सो नेक्स्ट वीडियो भी थ्रेडिंग के ऊपर ही आएगी, बट मैं अपनी सिस्टर की आईब्रो बना के दिखाऊंगी, और फोरहेड एंड अपर लिप्स। सो या गाइज,
सो गाइज़ मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा, मेरी वीडियोस को प्यार करते रहना, और सपोर्ट जितना हो सके प्लीज़ उतना कीजिए। और फिर जितना आप सपोर्ट करेंगे मैं उतनी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगी और उतने ही इंटरेस्ट से लेके आऊँगी। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी आती है जब आप मुझे सपोर्ट करते हो। और गाइज़ दैट्स इट, और बाकी तो लव यू गाइज़ एंड बाय बाय। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो